हे गाइस, वेलकम है आपका कहता चैनल पे। तो अब तक हमने देखा ताकियो को, जिसे देख के बिल्कुल नहीं लगता कि वो हाई स्कूल में है, क्योंकि दिखने में वो खली से कम नहीं था। ताकियो को यामाटो से प्यार हो गया जब उसने ट्रेन में उसे एक बदमाश से बचाया था। ओए, तेरा काबू में नहीं है क्या? लेकिन ताकियो को लगता है कि वो उसके दोस्त सुनेकावा को लाइक करती है और शायद सुनेकावा भी उसे पसंद करता है। ये जानने के बाद वो खुद की फीलिंग को सप्रेस कर देता है अपने दोस्त के खातिर। और एक दिन ऐसे ही वो मिलके घर जा रहे होते और तभी यामाटो पे एक बड़ा सा आयरन बीम गिरने वाला होता है, जिससे ताकियो उसे बचा लेता है। लेकिन उसे थोड़ी सी खरोच लग जाती है। ओह, तुम्हें चोट लगी, मैं अभी बैंडेज लगा देती हूँ। और उस रात यामाटो ताकियो को कॉल करके बोलते कि वो उससे मिलना चाहती है और स्ट्रिक्टली अकेले आने को कहती है। और इधर ताकियो को लगता है कि वो उससे एडवाइस लेना चाहती है सुनेकावा के साथ रिलेशनशिप में आने की। ताकियो पार्क में यामाटो का वेट कर रहा होता है और थोड़ी देर में यामाटो वहाँ आ जाती है। सॉरी, कहीं मैं लेट तो नहीं हो गई? नहीं, तुम 5 मिनट पहले ही आ गई हो। और आज ताकियो को यामाटो और भी ज्यादा प्यारी लग रही होती है। और हर बार की तरह यामाटो इस बार भी उसके लिए कुछ बेक करके लाई होती है। ताकियो को वो कुकीज बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है, वो सारा एक ही बार में खा जाता है। और तभी ताकियो सुनेकावा के बारे में बताने लगता है कि वो कितना हैंडसम है, स्मार्ट है और उसके लिए बेस्ट बॉयफ्रेंड रहेगा। और तभी वो देखता है कि यामाटो की आंखों में आंसू होते हैं और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। और इधर ताकियो को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि अभी हुआ क्या। ताकियो चिल्लाता हुआ सुनेकावा के घर आ पहुंचता है और कहता है, मैं पार्क में यामाटो से मिला और मैंने जैसे तुम्हें उसका बॉयफ्रेंड सजेस्ट किया, वो रोते हुए वहाँ से चली गई। भाई मैं क्या करूँ? क्योंकि वो तुम्हें लाइक करती है, पागल। ताकियो कंफ्यूज होकर सोचता है कि उसे कोई कैसे पसंद कर सकता है। ताकियो फिर चला के कहता है, नहीं, वो तुम्हें लाइक करती है। अच्छा, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि तुम स्मार्ट हो, हैंडसम और कूल भी। थैंक यू, पर तुम भी तो कूल हो। और ये बात खुद यामाटो ने मुझे कही थी। ये सुन ताकियो का मुंह खुला रह जाता है। तुम्हें याद है जब हम पार्क में थे और तुम वॉशरूम चले गए थे, तब उसने मुझसे पूछा था कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं। और मेरे ना कहते ही वो बहुत खुश हो गई थी और एक्साइटेड भी। अच्छा, तो क्या था जब तुमने जाने की बात की थी और वो तुम्हें रोकना चाहती थी? हाँ, हो सकता है वो अकेले तुम्हारे सामने नर्वस फील करती हो। और पार्क में भी वो तुम्हें देख रही थी, वो इसलिए क्योंकि तुम उसे ही घूर रहे थे और वो नर्वस हो रही थी। ताकियो को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि यामाटो उस जैसे से कैसे प्यार कर सकती है। और तभी सुनेकावा की मॉम कहती है कि यामाटो उससे मिलने आई है। अब मैं क्या करूं? सुनेकावा उसे बेड के नीचे छिपा देता है। यामाटो आके कहती है, सुनेकावा, बहुत गड़बड़ हो गई। ताकियो ने तुम्हारा नाम मेरे लिए सजेस्ट किया था और ये सुन के मेरी फीलिंग हर्ट हो गई और रोते हुए मैं वहाँ से भाग आई। सुनेकावा सही मौका देख के कहता है, क्या अब तुम गिव अप करती हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, दोबारा ट्राई करूंगी। अच्छा, तो तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो? क्योंकि मैं ताकियो को लाइक करती हूँ। सुनेकावा उसे चिल्ला के कहने को कहता है ताकि ताकियो ये ध्यान से सुन सके और इसकी गलतफहमी दूर हो जाए। सुनेकावा ताकियो के पास जाके कहता है, सुन लिया तुमने, अब तुम्हारी बारी। ताकियो बेड का उठा के बाहर आ जाता है और ये सब देख यामाटो शॉक होके कहती है, ये सब यहाँ हो क्या रहा है? और अब ताकियो और यामाटो दोनों आमने सामने होते हैं। और तभी यामाटो कहती है, ताकियो, आई लव यू, मुझे भी तुमसे पहली नजर में प्यार हो गया था। और इसी के साथ दोनों ने एक दूसरे को कन्फेस कर दिया होता है। नेक्स्ट डे दोनों स्कूल जा रहे होते हैं और ताकियो मन ही मन खुश हो रहा होता है कि उसकी भी अब गर्लफ्रेंड है। और ये सोचते सोचते उसका पैर नाली में पड़ जाता है। हम एक लेडी को देखते हैं जो कि अपने बेबी के साथ ऊपर चढ़ रही होती है, जिसके कारण वो बहुत थक भी गई होती है। तो अभी ताकियो आके उनका बेबी उठा लेता है, मानो ऐसा लग रहा होता है कि वो उनका बेबी चुरा रहा है। ताकियो को ले जाता देख वो लेडी बहुत डर जाती है और तभी उसे सुनेकावा समझाता है कि वो बस आपकी हेल्प कर रहा है। और सुनेकावा को देख के वो लेडी नर्वस होने लगती है। ऊपर पहुंचती वो सुनेकावा को थैंक्स कहती है और ताकियो से डर के भागने लगती है। भलाई का जमाना नहीं है दोस्तों। और तभी पीछे से यामाटो आके कहती है, ताकियो, तुम बहुत ही अच्छे हो, मैंने देखा तुमने उनकी कितनी हेल्प की। और तभी वो पार्क में आते हैं क्योंकि यामाटो ने ट्रेडिशनल जापानीज स्वीट्स बनाई होती है और ये ताकियो को बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगती है। फिर दोनों एक दूसरे की बातों में खो जाते हैं। सुनेकावा को एकदम इग्नोर करके सुनेकावा ये देख कहता है, तुम दोनों एक न्यूली मैरिड कपल की तरह बिहेव कर रहे हो, अब मुझसे देखा नहीं जा रहा, मैं घर जा रहा हूँ। और वो दोनों शर्मा रहे होते हैं। फिर ताकियो यामाटो को राइड करवाता है और यामाटो की स्माइल देख के वो बहुत खुश हो जाता है। उन्हें मस्ती करते हुए शाम हो जाती है और जाते हुए यामाटो कहती है कि उसे एक फोटो क्लिक करनी है फोन का वॉलपेपर बनाने के लिए। यामाटो के क्लोज जाते ही ताकियो का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। और तभी ताकियो को उसकी फ्रेंड्स का कॉल आता है और कॉल पे यामाटो को टेंस देख ताकियो उससे पूछता है, कोई परेशानी है यामाटो? यामाटो बताते हैं कि उसकी फ्रेंड एक कंबाइंड डेट के लिए चलने को कह रही है, जिसमें उनकी 5 फ्रेंड्स होंगी और उन्हें 5 लड़कों की भी जरूरत है। कोई ना, मैं अपने स्कूल के फ्रेंड्स को ले आऊंगा। सीन शिफ्ट होता है स्कूल पे, जहाँ ताकियो अपने फ्रेंड्स को देख के कहता है, दोस्तों, मेरी गर्लफ्रेंड बन गई है। ये सुन सभी उस पे खुशी से कूद पड़ते हैं
जिसके पास गर्लफ्रेंड नहीं है अपना हाथ ऊपर करो। भाई लिटरली सभी के हाथ ऊपर होते हैं। दोस्तों मैं कंबाइंड डेट के लिए जा रहा हूँ जिसमें मैं 4 लोगों को अपने साथ ले जा सकता हूँ। सारे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और ताकि स्टोन पेपर से फैसला करेगा 4 लोगों को सिलेक्ट कर लेता है और रास्ते में सुनिकावा को पकड़ के कहता है कि वो भी उसके साथ कल चलेगा। ठीक है लेकिन मैं किसी से बात नहीं करूंगा। सीन शिफ्ट होता है, यामाटो अपनी फ्रेंड्स को ताकियो के फ्रेंड से मिलवाती है। हाय कुड़ियों कैसी हो। लेकिन लड़कियों को अपनी सेटिंग से ज्यादा दूसरों की सेटिंग में इंटरेस्ट होता है। यामाटो तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है। यामाटो ताकियो को उनसे मिलवाती है। ये है मेरा सुपर स्ट्रॉन्ग बॉयफ्रेंड। ताकियो को देख उसकी फ्रेंड उसका मजाक बनाने लगती है, उसे भालू भालू कहने लगती है क्योंकि वो सब उसके लुक्स को देख रही होती है बजाय उसके दिल के। यामाटो पहली बार का सोच के उन्हें माफ कर देती है। वो सब रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और उनमें से कोई सोडा ऑर्डर करता है और सोडा को ताकियो अपने हाथ से ही ओपन कर देता है। और ये देख यामाटो की फ्रेंड्स को ये सब अच्छा नहीं लगता, उन्हें ये अनहाइजीनिक लगता है और सुनेकावा को सब लाइक कर रहे होते हैं। वो जरा से भी हंस देता है, सब उसके लिए पागल होने लगते हैं। भाई लुक्स बहुत ज्यादा मैटर करती है लड़कियों के केस में। और तभी एक का कॉन्टेक्ट लेंस निकल जाता है, वो उसे फिक्स करने जाती है और उसके साथ एक और लड़की जाती है और इधर सभी बहुत खुशी से एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और सबकी अच्छी बन रही होती है सेटिंग। और तभी यामाटो कहती है उन दोनों को गए हुए काफी देर हो गई है। यामाटो और ताकियो दोनों चेक करने जाते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। और तभी वो दोनों लड़कियां बात करते हुए आ रही होती है कि यामाटो का बॉयफ्रेंड कितना अगली और मॉन्स्टर जैसा है। ये सब बात यामाटो और ताकियो सुन लेते हैं और ये सुन के यामाटो रो पड़ती है और वहाँ से भाग जाती है और ताकियो भी उसके पीछे भागता है और उसे पकड़ लेता है। बस कहाँ जा रही हो तुम। यामाटो रोते हुए उससे माफी मांगती है। ताकियो मुझे माफ कर देना, मेरे फ्रेंड्स ने तुम्हारे बारे में कितना गलत सलत कहा। ताकियो उसे समझा के कहता है इस दुनिया में हर तरह के लोग हैं और वो हर तरह की बातें करते हैं और हमारे बारे में वो क्या बोलते हैं क्या सोचते हैं वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उन्हें जाने दो। ये सुन यामाटो को समझ में आता है कि ताकियो सही कह रहा है। फिर एकदम से वो कहती है लगता है मैंने उन्हें अच्छे से नहीं समझाया कि तुम कितने अच्छे और कूल हो। वो दोनों वापस आ रहे होते हैं और तभी मॉल में ब्लास्ट हो जाता है, चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। किसी तरह उनके सभी फ्रेंड्स बाहर निकल आते हैं लेकिन यामाटो की 2 फ्रेंड्स अभी भी अंदर फंस गई होती है और ये वही दोनों होती है जिन्होंने ताकियो का मजाक बनाया था। ताकियो खुद को गीला कर लेता है और एक भी सेकंड बिना वेस्ट किए हुए उन्हें बचाने अंदर चला जाता है और अंदर वो देखता है कि फ्लोर बजाने वाला डोर लॉक है। ताकियो उस लॉक को तोड़ देता है, वहाँ सब कुछ आग की लपटों से घिरा होता है और इस सब के बावजूद ताकियो अंदर चला जाता है और एक लड़की को बचा के बाहर ले आता है और फिर दूसरी को बचाने वापस जाता है। और इधर वो लड़की यामाटो से कहती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी जानवर ने मुझे उठाया। वो जानवर नहीं ताकियो है। अंदर ताकियो दूसरी लड़की को भी बचा लेता है लेकिन तभी ताकियो पे बहुत सारा मलबा गिर जाता है। भागो भागो यहाँ से। और ताकियो वहीं आग के बीच में फंस गया होता है। बाहर आके यामाटो की फ्रेंड ने बताती है कि ताकियो अंदर फंस गया है और अंदर ताकियो अपनी मौत का इंतजार कर रहा होता है। और तभी कॉल आता है डूड यामाटो तुम्हारे पास अंदर आ रही है। और इधर यामाटो बहुत रो रही होती है ताकियो के लिए, यार बाहर आजा, तेरे बिना सब बोरिंग हो जाएगा, आजा मेरे यार। और इधर ताकियो पूरी तरह हिम्मत हार चुका होता है और तभी फोन पे वो यामाटो की रोने और चिल्लाने की आवाज सुनता है और बहुत इमोशनल हो जाता है। और तभी हम देखते हैं ताकियो विंडो तोड़ के बाहर आ जाता है जिसे देख सब हैरान होते हैं और ताकियो किसी हीरो की तरह लैंड करता है। उसके पीछे सब जल रहा होता है जिसे सुनिकावा बुझा रहा होता है और यामाटो को ताकियो ने गले लगाया होता है। आप सब ठीक तो हो ना। वो सारी लड़कियां ताकियो से बहुत इम्प्रेस हो गई होती है। फिर उन्हें रियलाइज होता है कि उन्हें हो क्या रहा है और इधर हम देखते हैं कि यामाटो की सारी फ्रेंड्स भी मान गई होती है कि यामाटो का बॉयफ्रेंड बहुत ही ज्यादा कूल है। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पे जहाँ ट्रेन में 3 बदमाश सीट पे कब्जा करके बैठे होते हैं और इनसे सारे पैसेंजर परेशान होते हैं। और तभी ताकियो उन्हें घूरता है जिससे उनकी फट जाती है और वहाँ से वो दुम दबा के भाग जाते हैं। और तभी यामाटो उसे इशारा करके अपने पास बुलाती है क्योंकि वो भी उसी ट्रेन से जा रही होती है। फिर दोनों अच्छी कपल की तरह जा रहे होते हैं जिन्हें देख के 2 लड़के बात करते हैं, ओए वो देख क्या क्यूट कपल है ना, अबे वो बेटी बाप लग रहे हैं। वो दोनों बात कर रहे होते हैं और तभी उनका स्टेशन आ जाता है लेकिन उतरने में उन्हें लेट हो जाता है और गेट क्लोज होने लगता है और वो स्टेशन मिस ही करने वाले होते हैं और तभी ताकियो गेट को होल्ड कर लेता है जिससे यामाटो स्टेशन पे उतर जाती है लेकिन ताकियो अंदर ही रह जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है स्कूल में, टीचर पढ़ा रहे होते हैं और तभी कोरीगामा चुपके से क्लास में घुस रहा होता है क्योंकि वो भी मेरी तरह लेट हो गया होता है। कोरीगामा तुम लेट हो। सॉरी सर। कोरीगामा सबके फोन पे एक वीडियो भेज के कहता है कि आज ट्रेन में ताकियो ने कैसे भाभी जी की मदद की
और सब ये देख ताक्यो से बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और पूरी क्लास में ताक्यो की ही चर्चा हो रही होती है। और तभी हम एक ब्यूटीफुल सी लड़की को देखते हैं जो कि ताक्यो और सुना के अपार्टमेंट की तरफ देख के स्माइल कर रही होती है। फिर रास्ते में सुने का सब ताक्यो को बताता है और वो वीडियो भी दिखाता है और तभी ताक्यो गलती से अपनी बड़ी सी अजीब फोटो क्लिक कर लेता है। और तभी ब्रिज के पास एक बच्चा लेक में गिर गया होता है। ताक्यो देख सीधा लेक में कूद जाता है और उस बच्चे को बचा लेता है। और यहाँ पे उस बच्चे की मॉम को लग रहा होता है कि सुनेकावा ने उस बच्चे को बचाया और ताक्यो को इग्नोर किया जाता है। तभी ताक्यो चिल्ला के कहता है, सुना हम लेट हो रहे हैं। ताक्यो जल्दी जल्दी भागते हुए पार्क पहुंचता है जहाँ यामाटो उसका इंतजार कर रही होती है। यामाटो ताक्यो को देख के कहती है, तुम सिर से लेके पैर तक गीले कैसे हो गए? क्योंकि ताक्यो ने एक बच्चे को डूबने से बचाया था। ये सुन यामाटो ताक्यो से एक बारी और इम्प्रेस हो जाती है और उसे एक प्यारी सी स्माइल देती है, जिसे देख ताक्यो मन में सोचता है, यार मुझे इससे प्यार है। ताक्यो की ज्यादा देर तक भीगे रहने से उसकी तबीयत खराब हो सकती थी, इसलिए सुना उसे अपने जिम के कपड़े पहनने को दे देता है, लेकिन वो उसे बहुत ही छोटे होते हैं। और इस बार यामाटो उनके लिए वेनिला और स्ट्रॉबेरी केक बना के लाई होती है, जिसे ताक्यो उसकी तारीफ करते हुए खा रहा होता है। क्या ताक्यो इतना भी अच्छा नहीं बना है? सुनेगा भैया अच्छा है ना? हाँ। ये सब सुन यामाटो ताक्यो के एक बहुत ही क्यूट स्माइल देती है, जिसे देख ताक्यो उसकी नजदीक जाता है और उसकी फेस को पकड़ के कहता है, हिलना मत। यामाटो बहुत ही नर्वस होने लगती है कि अभी वो होने वाला है जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और तभी हम देखते हैं कि ताक्यो उस पे से एक लेडी बग को हटा रहा था और तभी यामाटो को इतना ब्लश करता देख उसे एहसास होता है, ओह मेरा तुम्हें छूने का कोई इरादा नहीं था, वो तो बस। सीन शिफ्ट होता है, सुना ऑलरेडी घर जा चुका होता है और यामाटो और ताक्यो मस्त अपने तारों को देखते हुए जा रहे होते हैं। और तभी यामाटो थोड़ा डर रही होती है क्योंकि रात हो चुकी थी और वो दोनों अकेले थे। ताक्यो की जैसे रियलाइज होता है वो उससे कहता है, यामाटो बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं तुम पे अपनी एक उंगली भी नहीं लगाऊंगा। ये देख यामाटो को एहसास होता है कि ताक्यो बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट और अच्छा लड़का है। और इधर हम सुना को देखते हैं जो कि घर वापस आ गया होता है और यहाँ वही लड़की होती है जिसे हमने पहले देखा था। एक्चुअली ये सुना की सिस्टर होती है। हाय छोटे भाई, कैसे हो? तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? छोटे भाई तुम भूल गए क्या, हमारे देश में बुलेट ट्रेन भी एग्जिस्ट करती है। वो ताक्यो से मिलने जा रही होती है और तभी सुना कहता है, ताक्यो घर पर नहीं है, वो अपनी गर्लफ्रेंड को घर तक छोड़ने गया है। ये सुना की सिस्टर को यकीन नहीं होता। छोटे भाई तुम मजाक कर रहे हो ना? अच्छा मजाक कर लेते हो, मैं झूठ नहीं कह रहा। ये सुना की सिस्टर रोते हुए वहीं गिर जाती है। ये देख सुना कहता है, क्या तुम्हारे दिल में भी उसके लिए कुछ है? ताक्यो जायंट को कोई गर्लफ्रेंड कैसे मिल सकती है? वो तो किसी बॉडीगार्ड की तरह है। पक्का वो लड़की उससे कुछ छुपा रही होगी, हमें अभी उसे मिलने जाना होगा। और इधर हम ताक्यो को देखते हैं जो कि बालकनी में खड़ा होके यामाटो के बारे में सोच रहा होता है। तभी सीन यामाटो पे शिफ्ट होता है, वो थोड़ी सैड लग रही होती है और ताक्यो को मेल कर रही होती है कि उसे ताक्यो को कुछ बताना है, लेकिन सेंड करने से पहले ही वो मेल को डिलीट कर देती है और उससे मिलने का मेल सेंड करती है। नेक्स्ट डे ताक्यो सुना के साथ उससे मिलने जा रहा होता है और दूसरी तरफ सुना की सिस्टर उनकी लोकेशन ट्रैक करते हुए पार्क आ जाती है और लड़कियों पे गैस कर रही होती है, ये वो लड़की है क्या, ये वाली है, वाओ ये क्यूट है। और तभी वो देखती कि वो क्यूट लड़की ताक्यो को बुलाती है। क्या यही वो लड़की है? सुना की सिस्टर मकोटो तुरंत उनके पास जाके खड़ी हो जाती है। हाय मकोटो। ताक्यो उन्हें इंट्रोड्यूस करवाता है और उसे यामाटो देख के कहती है, ये बहुत प्रिटी है। हाँ मकोटो बहुत प्रिटी है, मैंने सबके लिए न्यू स्टाइल के कुकीज बनाए हैं, क्या आप ट्राई करेंगे? फिर सभी बैठ के देखते हैं कि वो कुकीज बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। मकोटो उनकी फोटो क्लिक कर रही होती है और जब वो सब खाते हो तो वो कुकीज बहुत ज्यादा सोल्टी होते हैं। यक, इनमें कितना ज्यादा सॉल्ट है। ये देखिए यामाटो को याद आता है कि कल अनजाने में उसने शुगर की जगह सॉल्ट डाल दिया। वो ताक्यो से बिस्किट छीन के बहुत सैड हो जाती है अपनी गलती के लिए और ये देख ताक्यो उससे बिस्किट लेके कहता है, नहीं ये बहुत अच्छे है, मुझे ज्यादा मीठी और ज्यादा सॉल्टी चीजें बहुत पसंद आती है। और इधर यामाटो बहुत गिल्ट में होती है। फिर ताक्यो यामाटो को घर छोड़ने जाता है और इधर मकोटो सुना से कहती है कि तुमने नोटिस किया ये ताक्यो से कुछ छुपा रही है, यहाँ कुछ तो बात जरूर है। और इधर यामाटो घर में जाने से पहले उसे कुछ बताने वाली होती है, लेकिन तभी बात पलट के कहती है, आज तारे कितने अच्छे लग रहे हैं, है ना? और ये कह के चली जाती है। और इधर ताक्यो को रियलाइज हो जाता है कि कुछ तो बात है जो यामाटो उससे छिपा रही है। और तभी सीन शिफ्ट होता है सुना और मकोटो पर, जो कि यामाटो के बारे में बात कर रहे होते हैं। और तभी उनकी मॉम कहती है, मकोटो जाके तुम स्टोर से सामान क्यों नहीं ले आती?
क्या मोम, मैं खाली बैठी दिखी नहीं, आप काम दे देते हो। सेम मेरे साथ भी यही होता है। माकोटो स्टोर के बाहर दो लड़कियों को हंस के जाता हुआ देखती है और तभी वो स्टोर के अंदर देखते कि ताकियो लड़कियों को समझने की मैगजीन पढ़ रहा होता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं लड़कियों को समझने की मैगजीन पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यामाटो मुझसे कुछ छुपा रही है, कोई चीज उसे अनकंफर्टेबल कर रही है मुझसे। माकोटो मौका देख के कहती है, हो सकता है कि उसे कोई दूसरा मिल गया हो या कुछ और, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बस उसे खुश देखना चाहता हूँ, चाहे उसके लिए वो मुझे छोरी क्यों न दे। ये सुन माकोटो को रियलाइज हो जाता है कि ताकियो यामाटो से कितना अनकंडीशनल प्यार करता है। ठीक है, मैं इसमें तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगी। क्या तुम ऑसम हो, लेकिन उससे पहले कचरा पड़ना बंद करो। और तभी हम यामाटो को देखते हैं जो कि पिलो पकड़ के रो रही होती है। सीन शिफ्ट होता है माकोटो पे जो कि बैठ के अपने बचपन की एल्बम देख रही होती है। सीन शिफ्ट होता है स्कूल पे जहाँ ताकियो छुट्टी होने से पहले लड़कियों की मन की बात समझने वाली बुक पढ़ रहा होता है और वो भी बड़े फोकस से। और उसके दोस्त और भी कई सारी बुक लाके उसको देते हैं। ब्रो ये वाली भी पढ़ना, मजा आ जाएगा। और सुना ये देख के हैरान हो रहा होता है। और फिर वो तीनों नीचे किसी को देख के कहते हैं, क्या पटाखा कुड़ी है, जाके हेलो आए कहूँ क्या इससे, ये मेरी सिस्टर है। माकोटो से इशारे करती है लेकिन सुना को कुछ समझ नहीं आता। फिर वो मैसेज करती है कि ताकियो को बिना बताए उससे आके मिले। हे ताकियो, मैं आज जल्दी जा रहा हूँ। ठीक है, मैं ये खत्म करके आऊंगा। ये तो सुना और माकोटो मिलकर यामाटो से मिलने आए होते हैं। यामाटो ने देख के कहती है, आप दोनों यहाँ और ताकियो कहाँ है? वो थोड़ा बिजी है लेकिन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर माकोटो यामाटो को लेके एक शांत जगह पे आके पूछती है, तुम ताकियो से कुछ छुपा रही हो ना? यामाटो घबरा के कहती है, नहीं ऐसा तो नहीं है। शायद तुम्हें पता नहीं ताकियो इस बात से कितना परेशान रहने लगा है। वो ये कभी नहीं चाहता था कि तुम कभी उससे कुछ छुपाओ, वो तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता था। तुम मुझे बता सकती हो, मैं उसे नहीं बताऊंगी। झूठी कहीं की। ये सुन यामाटो के आंसू निकल आती है। वो कहती है, हाँ मैंने उससे कुछ छुपाया है कि मुझे उसकी स्किन बहुत क्लियर लगती है। हाँ वो स्किन रूटीन फॉलो करता है। उसकी वो बड़ी आंखें, वो लिप्स किसी हॉलीवुड के हीरो की तरह है ना। उसकी बड़ी सी चेस्ट, बड़े से हाथ, हाँ वो बहुत अट्रैक्टिव है। ये सुने कावा धीरे धीरे पीछे जा रहा होता है कहीं वो कुछ गलत ना सुन ले क्योंकि ये दोनों पागल हो गई है। लेकिन उसने कहा था कि वो कभी मुझे टच नहीं करेगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो मुझे टच करे, मेरे क्लोज आए। उसने ऐसा कहा क्योंकि वो तुम्हें कंफर्टेबल फील करवाना चाहता था और तुमने उसे गलत समझ लिया। यामाटो को अपनी गलती का एहसास होता है। आपने मेरी एक सिस्टर की तरह हेल्प की है, थैंक यू। यामाटो दौड़ के ताकियो के पास जाने लगती है। वैसे ताकियो के लिए तुम क्या फील करती हो? माकोटो अपनी फीलिंग बताते हुए कहती है, जब हम स्कूल में थे वहाँ एक अजीब सा स्टैचू था जिसकी तरह मैं दिखती थी और बच्चों ने मेरा मजाक बनाना शुरू कर दिया था और इस चीज से मैं बहुत परेशान रहती थी। फिर एक दिन मुझे रास्ते में ताकियो मिला और उसने जो मुझसे कहा वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। हे ताकियो, क्या तुम ये खाओगे? हाँ सिस वो मुझे तुम्हारी याद दिलाती है। हाँ वो स्कूल वाला स्टैचू? नहीं वो फ्लावर, पता नहीं उन्हें क्या कहते हैं पर वो तुम्हारी तरह ही बहुत प्रिटी है। और ये सुन माकोटो को बहुत अच्छा लगता है और उस दिन ताकियो ने मुझे बताया कि मैं उसके लिए कितनी स्पेशल हूँ। बस इतना ही? हाँ ये तुम्हारे लिए बड़ी बात नहीं होगी लेकिन मेरे लिए है। फिर वो दोनों घर जाने लगते हैं और रास्ते में उन्हें ताकियो मिल जाता है पेड़ से बिल्ली उतारते हुए। ताकियो तुम यहाँ? और यामाटो रोते हुए तुम्हारे घर गई है। ये सुन ताकियो का दिमाग घूम जाता है। क्या यामाटो रो रही थी? सुना तुम इसे संभालो। और ताकियो वहाँ से अपने घर के लिए दौड़ता है। ताकियो को ऐसा दौड़ते देख माकोटो कहती है, कभी कभी मैं सोचती हूँ अगर मैंने अपनी फीलिंग ताकियो को बता दी होती तो वो भी ऐसे ही मुझसे दूर भागता। हाँ ऐसे ही भागता। हाय तुम कितने गंदे हो सुना। ताकियो बहुत ही तेजी से दौड़ता हुआ अपने घर जा पहुंचता है जहां उसे यामाटो मिलती है। यामाटो जो कुछ भी है मुझसे कह दो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। बात यह है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा हाथ पकड़ो, मेरे क्लोज आओ और किस करो। ये सुन ताकियो का माइंड फ्यूज हो जाता है। क्या बस ये बात थी? ताकियो उसका हाथ पकड़ के कहता है, और क्या करना है? वॉक करते हैं। फिर वो दोनों वॉक कम ब्रेक डांस ज्यादा कर रहे होते हैं। कोई नहीं हंसेगा, पहली बार है इनका। और इधर हम देखते हैं कि माकोटो वापस जा रही होती है ताकि ताकियो और यामाटो को देख के वो अनकंफर्टेबल ना फील करे। बाय बाय बहना और दूर ही रहना। और अब ताकियो सुना के पास आता है उससे एक फेवर मांगने। सुना मैंने यामाटो का हाथ पकड़ने में बहुत गलती कर दी थी और बहुत नर्वस भी था मैं। हाथ पकड़ने में कोई गलती कैसे कर सकता है? और अब मुझे उससे किस करना है और इसलिए अब मैं तुम पे किस करने की प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। क्या तुम पिलो के साथ क्यों नहीं प्रैक्टिस कर लेते? लेकिन उसके साथ कोई फीलिंग नहीं आती, मुझे रियल ह्यूमन वाली फीलिंग चाहिए। सुना फिक्र मत करो, मैं प्रोटेक्शन भी लाया हूँ। तुम लाइन क्रॉस कर रहे हो ताकियो। ताकियो उसकी एक नहीं सुनता और उसे एक जोरदार किस कर देता है। और नेक्स्ट डे वो स्कूल जा रहे होते हैं और उसके सामने यामाटो खड़ी होती है। फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं और तभी उनके बीच दो हट्टे तगड़े रेसलर आ जाते हैं। यामाटो फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इनसे बचाऊंगा।
ताकियो तुम यहाँ हो, हमें तुमसे कुछ काम है। तो दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। ये तो आपने रोमांस देख लिया, लेकिन कुछ फ्रेश एकदम एक्शन से भरपूर देखना है तो ये वाली वीडियो चेकआउट जरूर करना। तो मैं चलता हूँ आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाने, तब तक के लिए बाय।